इस वक्त हम राष्ट्रपति भवन में मौजूद है और इस वक्त G20 के विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है, उनकी बैठक चल रही है। सभी देशों के जितने भी G20 मेंबर में 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है, उन सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने एक मल्टीलैटरल यानी कि सभी ने आपस में बैठकर वार्ता की, बात की, जिसमें रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, यूनाइटेड किंगडम हो, इन सभी देशों के विदेश मंत्री शामिल थे। लेकिन उसके बाद 1 घंटा निकाला गया द्विपक्षीय वार्ताओं के लिए, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़रूरी है। और अभी इस वक्त हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच भी एक द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, जिसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में भारत और अमेरिका को डिस्कस करना है। और जिनमें से सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो वो 2 चीज़ें हैं, एक है यूक्रेन वॉर और दूसरा है चीन। तो यूक्रेन वॉर के ऊपर हमने देखा कि भारत का स्टैंड कहीं ना कहीं रूस को बचाता हुआ नज़र आया। अभी भी यूनाइटेड नेशंस में जब वोटिंग हुई रूस के खिलाफ, तो भारत ने वोट डालने से मना कर दिया, एब्सटेन कर दिया। हालांकि अमेरिका की पूरी कोशिश यही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत रूस को क्रिटिसाइज़ करे, उसकी निंदा करे, चाहे वो जंग हो या फिर बाकी जितने भी हमले यूक्रेन के ऊपर हो रहे हैं उन सभी के बारे में। लेकिन भारत ने अपना रुख साफ किया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने फ़ायदे में करना चाहता है, चाहे वो रूसी तेल भी क्यों ना हो। दूसरी चीज़ है चीन। चीन भारत के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा है। चीन में चाहे वो गलवान की बात हो या तवांग की, चीन भारत के लिए एक सिक्योरिटी के लिए खतरा बनकर उभरा है और अपने पैर पसार रहा है आपस के जियोपॉलिटिक्स की भी अगर बात की जाए तो। इस बारे में दोनों देशों के बीच बात होगी, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात होगी, काउंटर टेररिज्म की बात होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर ट्रेड, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में चल रही है। और किस तरह से खतरों से निपटा जाए, किस तरह से इस दुनिया की अगर बात की जाए तो किस तरह से ऐसे कोई कॉमन ग्राउंड निकाला जाए जिसके चलते सभी देश G20 की जो मीटिंग में आए हैं वो एक कॉमन ग्राउंड पे चलकर सभी विश्व के लिए काम करें, विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए काम करें। क्योंकि अगर बात की जाए अर्थव्यवस्था की तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर चीन के बढ़ते कदम, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे विश्व की अर्थव्यवस्था पर फ़र्क पड़ता है। और इसीलिए इन दोनों देशों की द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। और सबसे नोट करने वाली चीज़ ये है कि सबसे पहले चीनी विदेश मंत्री की मीटिंग से पहले फैसला लिया गया कि विदेश मंत्री सबसे पहले एंटनी ब्लिंकन से मिलेंगे, उसके बाद चीनी विदेश मंत्री से मिलेंगे और उसके बाद में एंटनी ब्लिंकन चीन के विदेश मंत्री से मिलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है ये मीटिंग्स। और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या आउटकम आता है, कि क्या सहमति इन सभी देशों के बीच में आपस में बनती है। कैमरा पर्सन के साथ नक्शे होंगे।